हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस की जो सीरीज़ है हमारी, हमने ईसीजीसी पीओ और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो सीरीज शुरू की है उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। आपने देखा होगा प्रीवियसली हमने इसके पहले कल ही हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख सकते हो। साथ साथ आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए जो हमने डिजाइन किए थे उसका नेक्स्ट सेशन आपको इस 50 + 50 100 क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट। ये आपको जाके देखने होंगे। आपने देखा होगा इसी में से जो आपको क्वेश्चंस 14 मार्च 2021 में पूछे गए थे, काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला था हमें। जो हमने 2 सेशंस लिए थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज़ देखने को मिले। और अगर आप फर्स्ट टाइम ईसीजीसी पीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हो, इसके पहले अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया होगा तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अगर आपने देखा होगा तो 14 मार्च का जो सेशन है, दैट मीन्स हमने प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिव्यू सेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उसको आप जाके देख सकते हो। ये जो चारों सेशंस है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हो चुके रहते हैं वो हम लोग रिपीटेडली नहीं कराते, इसलिए आपको अगर आपका क्वेश्चन मिस ना हो जाए इसलिए आपको ये सारे सेशन जाके देखने होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। साथ साथ बता दूं, अगर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा और अगर आपको उसका फंडामेंटल क्लियर करना होगा तो ये 2 सेशन है, आप जाके देख सकते हो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर एब्रिविएशन एंड फाइल एक्सटेंशन ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको ये अपने इसका सेशन जो है दोनों भी देख लियोगे, दोनों भी मैराथन क्लास देख लियोगे, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारा जो कोचिफाई चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा होगा उसको तो जाके देख लीजिएगा, और उसका रिवाइज करना होगा तो 15 रुपीज़ में इसका कंबाइंड ई बुक विथ न्यू कॉन्टेंट हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। आपको कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। उसको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको ई बुक में ये कंबाइंड ई बुक जो है दोनों भी सेशंस का 15 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर, इसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, तो कंबाइंड 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है फ्रॉम जनवरी टू मार्च ये ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे। इसका ई बुक जो है 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको मंथ वाइज जाना होगा तो 7 रुपीज़ में ईच मंथ का जो है ई बुक अवेलेबल है विथ इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टिव कलरफुल फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ईसीजीसी में और आरबीआई के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। अभी हम लोग हमारे सेशन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जावा रेफर्ड टू एज एन, ठीक है, जावा रेफर्ड टू एज एन हाई लेवल लैंग्वेज। एक जावा जो है, ठीक है, एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी थ्रेडेड डायनेमिक और आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है हमारी जावा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज अ टेक्स्ट दैट यू वांट टू बी प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ द पेजेस। ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो हमें बॉटम ऑफ द पेज पे प्रिंट करना रहता है, ठीक है। उसको हम लोग हेडर कहते हैं, एंड नोट कहते हैं, फूटर कहते हैं, फिर फुट नोट कहते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फूटर गाइस, ठीक है। फुट नोट गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हेडर और फूटर आपको पता होना चाहिए। हेडर में हम लोग यहाँ पे जो इंडेक्स या फिर टाइटल या फिर नंबर पेज लिखते हैं, या फिर काफ़ी कबार हम लोग इसमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, लेकिन फुटर में हम लोग जनरली यहाँ पे नंबर पेज वगैरह मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से हमने जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा, व्हाट इज हेडर एंड व्हाट इज फुटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें से जो सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा कौन सा है। हार्ड डिस्क है, रैम है, फ्लॉपी डिस्क है, फिर ऑप्टिकल ड्राइव, तो वो है हमारा रैम, ठीक है। क्योंकि रैम जो आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। मैंने आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से, जो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का मैराथन, इसमें मैंने सेम चीज़ पढ़ाई थी, मेमोरी स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। प्राइमरी मेमोरी रहती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास में कैश मेमोरी रहती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में रैम रहता है, उसमें भी स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम रहता है। ये रहती है हमारी वोलाटाइल। वोलाटाइल दैट मीन्स अगर आपने कंप्यूटर ऑफ किया तो डेटा उसका इरेज हो जाएगा, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या, अगर आपने कंप्यूटर ऑफ भी किया तो उसके अंदर का जो डेटा है एज इट इज रिटेन रहता है। रिटेन दैट मीन्स वो इरेज नहीं होता है, तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में कंसिडर होता है। तो मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव एंड फ्लैश मेमोरी हमारी कंसिडर होती है। बट when we compare this volatile and non volatile, तो RAM is considered as a volatile memory, but ROM that is read only memory, जो permanent memory रहती है हमारी, वो होती है non volatile memory, ठीक है। उसकी भी टाइप्स आते हैं, PROM, EPROM एंड EEPROM। उसका फुल फॉर्म आप एग्जामिनेशन में ध्यान से पढ़ के जाइएगा जरूर, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ अ डैश लेयर। OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स रहते हैं, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ा है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। OSI रेफरेंस मॉडल में हमारे पास में 7 लेयर्स रहते हैं। सबसे इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पैटर्न, ठीक है।
सबसे पहले तो आपको नंबर पूछ लेगा कि कितने आपके पास नंबर ऑफ लेयर्स रहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहती है वो रहती है एप्लीकेशन लेयर, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब सबसे बॉटम मोस्ट लेयर रहती है वो रहती है हमारी फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल के बाद में डेटा लिंक लेयर आती है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन वी हैव अ लास्ट विच इज़ अ एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी बना कि व्हाट इज कंसिडर्ड इन बिटवीन द ट्रांसपोर्ट एंड डेटा लिंक, तो आपको नेटवर्क लेयर ध्यान में रखना होगा। ऐसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ओएसआई मॉडल वो स्किप नहीं कर सकते एग्जामिनर, बट लेकिन पूछने का जो तरीका हो सकता है कि आपको टॉप मोस्ट या फिर बॉटम मोस्ट पूछ लेगा, या फिर दो लेयर्स के बीच में कौन सी लेयर होती है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये 4 पैक जो पैटर्न मैंने आपको बताए थे, ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेने होंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन कंटिन्यूसली सेंड्स आउट दैट स्टार्ट्स ऑन होम पेज ऑफ अ सर्वर एंड परस्यूज ऑल लिंक स्टेप वाइज। क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें से इसमें से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन कंटिन्यूसली सेंड्स आउट दैट स्टार्ट्स ऑन होम पेज ऑफ अ सर्वर एंड परस्यू ऑल द लिंक स्टेप वाइज। सारे वेब पे जो लिंक्स अवेलेबल है उसको फेच करने का काम इसमें से स्पाइडर का काम रहता है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा ऑप्शन बी। स्पाइडर क्या है, एक हमारा एक प्रोग्राम है जो फेच करता है वेब पेजेस को, ठीक है। ये क्या करता है स्पाइडर, ये करता है फीड पेजेस का, ये करता है पेजेस को फीड करता है किसको, सर्च इंजन को, ठीक है। इसको स्पाइडर इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि ये क्रॉल करता है ओवर द वेब, और इसका जो दूसरा नाम है ये हमारा वेब क्रॉलर, ओके। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा स्पाइडर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ अ ALU इज टू, ठीक है। फंक्शन क्या है ALU का, टू परफॉर्म अ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का जो बेसिक फंक्शन है टू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास में लॉजिक ऑपरेशन में कौन से आते हैं, एंड, और, एंड नैंड, इस तरीके से लेस देन, इक्वल देन, ये लॉजिक ऑपरेशंस भी रहते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ये क्वेश्चन आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बनता है, बट ये आपको बता दो ये पार्ट ऑफ लॉजिक गेट का ही है, ठीक है। और ये हमारे पास में कंप्यूटर का ALE जो रहता है उसमें एक काफ़ी डीप वाला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, और पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस साल, इसलिए मैंने मेंशन करके रख रहा हूँ। अगर आपको एग्जामिनेशन में बना ये क्वेश्चन की यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से होते हैं, तो वो रहते हैं हमारे NAND एंड NOR, ठीक है। NAND एंड NOR ये क्यों होते हैं, NAND एंड NOR, दैट मीन्स क्या है, ये लॉजिक गेट है। इसमें हमारे पास में 2 इनपुट रहते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है NAND गेट कि इसमें 0 0, देखिए भाई उसके लिए हमें सबसे पहले तो AND गेट का आउटपुट हमें पता होना चाहिए। ये AND गेट का आउटपुट अगर हमारा ये A है और ये B है और ये हमारा आउटपुट Y है, ठीक है। तो 0 0 है तो हमारे पास में 0 आएगा, 0 1 है, दैट मीन्स AND गेट कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा A और B, और ये हो गया हमारा आउटपुट Y। दोनों भी कंडीशन में 0 1 1 0 है तो हमें आउटपुट 0 ही मिलने वाला। अनलेस एंड अनटिल दोनों भी स्विच ऑन है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में आउटपुट 1 मिलता है। इसी का रिवर्स हो जाता है NAND में, तीनों कंडीशन के लिए 1 मिलता है और आउटपुट हमें NAND के कंडीशन में, ठीक है, ये हमें आउटपुट जब हमारे पास दोनों भी स्विचेस ऑन रहेगा 1 1 कंडीशन में, तो हमें आउटपुट 0 मिलता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक फंक्शन। आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट अगर आपको पूछा गया तो आपको NAND एंड NOR ये ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। बेसिक गेट में आता है एंड और नॉट गेट, ठीक है। बट ये आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कबार चांसेस बन सकते हैं कि पूछे जाने के लिए, अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन उन्होंने दे दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ अ ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन बना था पिछले साल भी, और इस साल भी पूछे जाने के चांसेस है। एक तो क्या पूछेगा आपको कि करेक्ट फॉर्म कौन सा ईमेल का, आपको एक एग्जांपल्स दे देंगे, ठीक है, abc@.com या समथिंग लाइक दैट। मैंने क्वेश्चन कवर करा है पिछले वाले सेशंस पे, जाके ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आपको पूछा हूँ कि 2 पार्ट कौन से होते हैं ईमेल में। सबसे पहला तो रहता है यूज़र नेम, ठीक है, और दूसरा रहता है डोमेन नेम। जैसे आपने मान लो एक coachify@gmail.com, ये इस तरीके से gmail.com का ये क्या है हमारा डोमेन नेम हो गया, और ये क्या है यूज़र नेम हो गया हमारा, इस तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना होगा यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ। ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसके फंक्शन होता है, ये रहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। मैंने आपको बताया था इस तरीके से आपको OSI मॉडल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, ओके, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS Excel इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। अगर हमें आपको देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि आपको जो शॉर्टकट कीज है उसमें से MS Excel के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर अगर हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है एक्सेल के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो Ctrl+S की अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो कंप्लीट पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following refers to a forging of a return address on email that is so that the email message appears to come from a someone other than the actual sender. इसका मीनिंग क्या है कि इसमें से क्या रेफर करता है, द फॉर्जिंग ऑफ अ रिटर्न एड्रेस ऑफ एन ईमेल सो दैट द ईमेल मैसेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ समवन अदर दैन द एक्चुअल सेंडर. तो इसको हम लोग कहते हैं स्पूफिंग गाइस. तो और स्पूफिंग के टाइप भी आपको बताना चाहिए, कॉलर आईडी, वेबसाइट स्पूफिंग होती है और ईमेल स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग. कल हमने स्निफिंग देखा था, आज हमने स्पूफिंग देखा. उस तरीके से स्पैमिंग और बाकी सारे जो हैकिंग के जो टाइप्स होते हैं डिफरेंट जो कंप्यूटर के मालवेयर से, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. ठीक, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ स्पूफिंग अटैक कौन से थे ये एक बार जरूर ध्यान में रखना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ऑल द पेरिफेरल्स यूनिट बाय ओएस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग इज व्हाट. ठीक है, देखिए बूट करते हो, बूट करना हो मतलब क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं. ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद वो इनिशियली स्टार्ट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं बूट टाइम. ठीक है, जब तक आपका स्क्रीन नहीं आता विंडोज़ का. करेक्ट. अब इस कंडीशन में हमारा जो बूटिंग के टाइम पे जो सारे पेरिफेरल्स कनेक्टेड रहते हैं हमारे कंप्यूटर्स को, वो चेक करने का काम क्या होता है, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. मतलब क्या करता है कि ये सारे पेरिफेरल्स जो यूनिट कनेक्टेड रहते हैं हमारे पास में कंप्यूटर्स को, ठीक है, वो ओएस चेक करता है कि वो करेक्टली वर्किंग है या नहीं है. उस प्रोसेस को करते हैं पोस्ट, दैट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. बायोस का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, तो ये जो पोस्ट जो हमारा प्रोसेस है ये इसका काम में आता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर .bas.doc एंड .html. ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन गाइस. आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में ऑप्शन बन सकते हैं कि एक्सटेंशन, प्रोटोकॉल, डेटाबेस, डोमेन. तो आपको ध्यान में रखना होगा दीज आर द नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंशन. ये क्या बताता है, .html मतलब क्या, ये हो गया हमारा वेब पेज. ठीक है, .doc मतलब क्या है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट. ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया. इस तरीके से ये क्या एक्सटेंशन है, सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MICR C स्टैंड्स फॉर. MICR में C किसका स्टैंड करता है, C के लिए क्या स्टैंड करता है, थर्ड नंबर का लेटर, ये होता है कैरेक्टर. MICR का फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये किस तरीके से कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करता है. और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि MICR कोड आपको बैंकिंग के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो कितने डिजिट का होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बन सकता है. ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये चेक के ऊपर रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हमें ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कैरेक्टर, उसके बाद में आएंगी फील्ड, उसके बाद में आएगा रिकॉर्ड, उसके बाद में आएगा फाइल एंड देन बनता है हमारा फाइल के द्वारा डेटाबेस. तो आपको ये सीक्वेंस जरूर ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन मॉनिटर्स आर मेड अप ऑफ. ठीक है, जो भी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, जैसे की पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये किसके द्वारा बनता है, ये बनता है हमारे पिक्सल्स के द्वारा. आप इस इमेज में देख सकते हो. ये क्या आपको देन RGB, ये इससे बनता है हमारा पिक्सल. ठीक है, एक सेल में एक पिक्सल में हमारे पास में 3 कलर रहते हैं, एक रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू. आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल के ऐसा मिलियंस ऑफ पिक्सल्स बनते हुए हमारा एक स्क्रीन बनता है. ठीक है, आप देख सकते हो इमेज करके एक बार. देखिए आपका स्क्रीन किस तरीके से बनता है, छोटे छोटे पिक्सल्स के बनाते हुए. ठीक है, अगर किसी भी पिक्सल को अगर आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको इस तरीके से RGB के आपको 3 कलर्स दिखाई देंगे, उसको हम लोग कहते हैं पिक्सल. ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट. ठीक है, ऑड वन हमें पूछा गया, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फर्मवेयर एंड मलवेयर. ठीक है, बेसिकली ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर एंड मलवेयर. ठीक है, ये टाइप ऑफ हमारे पास में वायरसेस कह सकते हैं हमारे. ठीक है, या फिर हैकिंग हो गया ये चीज़ में. बट फर्मवेयर क्या, एक हमारा ऑड वन आउट हो गया. फर्मवेयर क्या होता है कि एक कोई भी हमारा इक्विपमेंट है उसको बेसिक रनिंग होने के लिए उसके जो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं उसका स्टैंडर्ड सिस्टम फंक्शन जो रहता है. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर. ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर रहता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर हम लोग ऐड करते हैं. अगर हमने मान लो एक आधा रेफ्रिजरेटर ले लिया या फिर एक आधी वॉशिंग मशीन ले ली. ओके, उसमें क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन करने के लिए एक जो हमारा पास बेसिक प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, रोम के अंदर, वो रहता है हमारा फर्मवेयर. ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है VoIP स्टैंड्स फॉर. ये क्वेश्चन काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में बनता है. VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. आपका जो जियो का 4G का नेटवर्क रहता है वो VoIP थ्रू कॉल करता है. ये क्या करता है, ये हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास कॉलिंग का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है. उसका फुल फॉर्म क्या आता है, वॉइस ओवर IP. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू परफॉर्म अ कंप्यूटिंग टास्क सॉफ्टवेयर यूजेस हार्डवेयर फॉर 4 बेसिक फंक्शन. कंप्यूटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वो कौन से है, सबसे पहला है इनपुट, देन है हमारे पास में प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट. ये आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लोकेटिंग एनी डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब देयर इज अ यूनिक एड्रेस नोन एज.
वर्ल्ड वाइड वेब पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को लोकेट करने के लिए हमारा एक यूनिक एड्रेस रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, क्या यूआरएल कहते हैं, क्या ईमेल अकाउंट या फिर डोमेन नेम, ये तो गलती हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक आपको क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। व्हाट इज सीसी एंड बीसीसी यूज्ड इन ईमेल, इसका मुझे फुल फॉर्म भी आप मेंशन करके बताओ। ठीक है, और सीसी और बीसीसी इसका फंक्शन क्या था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो रिसेंट सेशन है यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, या फिर आपको जो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा सो दैट हम लोग वहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ करते रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।